अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है और आपको सुनकर यकीनन बहुत अच्छी लगेगी। ये वीडियो है 3 लोगों के बारे में जिनके पास अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजकर उनको आजमाया। ये वाकया बहुत ही सबक आमोज है, इसलिए इसको दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह ने 3 लोगों को आजमाना चाहा, जो एक कोढ़ी, एक अंधा और एक गंजा था। चुनाचे अल्लाह ने उनके पास एक फरिश्ता भेजा जो कोढ़ी के पास आया और उसने कहा कि तुम्हें कौन सी चीज ज्यादा पसंद है। उसने जवाब दिया, अच्छा रंग और अच्छी जिल्द, क्योंकि लोग मुझसे सख्त नफरत करते हैं। फरिश्ते ने उसे छुआ और उसकी बीमारी ठीक हो गई और उसे एक अच्छा रंग और खूबसूरत जिल्द दे दी गई। फरिश्ते ने उससे पूछा कि तुम्हें कौन सी जायदाद बहुत ज्यादा पसंद है। उसने जवाब दिया, ऊंट। तो उसे यानी कोढ़ी को हामला ऊंटनी दे दी गई। फरिश्ते ने उससे कहा कि अल्लाह तुम्हें इसमें बरकत दे। फरिश्ता फिर गंजे सर वाले के पास गया और कहा कि तुम्हें कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छे बाल पसंद हैं और इस बीमारी से शफायाब होना चाहता हूं, क्योंकि लोग मुझसे नफरत महसूस करते हैं। फरिश्ते ने उसे छुआ और उसकी बीमारी ठीक हो गई और उसे अच्छे बाल मिल गए। फरिश्ते ने उससे पूछा कि तुम्हें कौन सी जायदाद ज्यादा पसंद है। उसने जवाब दिया कि गाय। फरिश्ते ने उसे एक हामला गाय दी और कहा कि अल्लाह इसमें तुम्हें बरकत दे। अब फरिश्ता अंधे के पास गया और पूछा कि तुम्हें कौन सी चीज ज्यादा पसंद है। उसने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह ताला मेरी बेनाई मुझे लौटाए ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने उसकी आंखों को छुआ और अल्लाह ताला ने उसकी बेनाई वापस कर दी। फरिश्ते ने उससे पूछा कि तुम्हें कौन सी जायदाद ज्यादा पसंद है। उसने जवाब दिया कि भेड़। फरिश्ते ने उसे एक हामला भेड़ दे दी। इसके बाद तीनों हामला जानवरों के बच्चे पैदा हुए और उनकी तादाद बढ़ी और इतनी बड़ी कि 3 आदमियों में से एक के पास ऊंटों का एक रेवड़ एक वादी को भर रहा था और एक के पास गायों का एक गोल वादी में भर रहा था और एक भेड़ों का रेवड़ एक वादी को भर रहा था। इसके बाद फरिश्ता, जिसकी शक्ल सूरत एक कोढ़ी के भेस में थी, कोढ़ी के पास गया और कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूं। सफर के दौरान रोजी के तमाम जरा मुझसे महरूम हो गए हैं। बस अल्लाह और आपके सिवा कोई मेरी जरूरत पूरी नहीं करेगा। अल्लाह के नाम के साथ जिसने आपको इतना अच्छा रंग और खूबसूरत जिल्द और इतना माल दिया है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मुझे एक ऊंट अता फरमाएं ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। उस आदमी ने जवाब दिया कि मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। फरिश्ते ने कहा कि मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें जानता हूं। क्या आप वही कोढ़ी तो नहीं जिससे लोग सख्त नफरत करते थे? क्या तुम गरीब आदमी नहीं थे? फिर अल्लाह ने तुम्हें यह सब माल दे दिया। उसने जवाब दिया कि यह सब गलत है। ये जायदाद मुझे अपने बाप दादा से विरासत में मिली है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हें वैसा ही कर दे जैसा तुम पहले थे। फिर वो फरिश्ता, जो कि गंजे की शक्ल सूरत में भेस बदलकर गंजे आदमी के पास गया और उससे वैसा ही कहा जैसा कि उसने पहले वाले को कहा था, तो उसने भी वही जवाब दिया जो पहले वाले ने दिया था। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हें वैसा ही कर दे जैसा तुम पहले थे। फिर फरिश्ता एक नाबीना आदमी का रूप धार कर उस नाबीना आदमी के पास गया और कहा कि मैं एक मस्कीन और मुसाफिर हूं जिसकी रोजी के जरा सफर में खत्म हो गए हैं। मेरा कोई मददगार नहीं सिवाय अल्लाह के, और उसके बाद तुम खुद। मैं तुझसे अल्लाह के नाम से सवाल करता हूं जिसने तेरी बेनाई वापस कर दी है कि मुझे एक भेड़ दे ताकि मैं उसकी मदद से अपना सफर मुकम्मल करूं। उस शख्स ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि मैं अंधा था और अल्लाह ने मेरी बेनाई वापस कर दी। मैं गरीब था और अल्लाह ने मुझे अमीर बनाया, इसलिए मेरी जायदाद से जो चाहो ले लो। अल्लाह की कसम,
میں تمہیں اپنے مال میں سے کوئی چیز لینے سے نہیں روکوں گا جسے تم اللہ کی رضا کے لیے لے سکتے ہو۔ فرشتے نے جواب دیا، اپنا مال اپنے پاس رکھو، تم یعنی 3 آدمیوں کو آزمایا گیا ہے اور اللہ تم سے راضی اور دوسرے 2 ساتھیوں سے ناراض ہے۔ دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔